सामान नहीं है, आलात नहीं है, और एक्सरे का प्रॉब्लम है हमारे हॉस्पिटल में। और इसके लिए हमें डोनेशन भी आई, यहाँ राजा फारूक हैं, चाई से बिलोंग करते हैं, उन्होंने एक्सरे मशीन भी दी और लोगों ने भी डोनेशन खासे दिए। तो इसका हल डीजी साहब, ये कोई डेंटल सर्जन के जो रिक्वायरमेंट है, जो उसकी ज़रूरत है, अगर वो कम अखराजात में मुमकिन है आपके पास, तो या फिर हम अपील कर दें। नहीं, इसमें मैं सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा कि इससे पहले जो बजट था हमारा वो DHO साहिबान के पास पूरे ज़िले का। अब ये पहला साल है कि जिसमें हर तहसील हेडक्वार्टर, हर रूरल हेल्थ सेंटर, हर BHO का अपना अपना बजट है। बहुत अब ये बजट जो तहसील हेडक्वार्टर समानी का है, ये किसी और जगह इस्तेमाल नहीं हो सकता। RSC पूना का बजट किसी और जगह इस्तेमाल नहीं हो सकता, सिर्फ वो RSC पूना में इस्तेमाल हो। नाइस सर, नाइस। तो इस लिहाज से जो इक्विपमेंट की बात में मैं MS साहब तशरीफ़ फरमाए यहाँ पर, इन्हें रिक्वेस्ट भी करूँगा, इन्हें डायरेक्ट भी करूँगा कि अपने जो इक्विपमेंट का हेड है उसमें से आप डेंटल सर्जन की जो ज़रूरत है उनको प्रायोरिटी पे पूरा करें। टेलर्स कूलर मैंने दे दिया, मैं किया था। ठीक। डेंटल चेयर हमारी फंक्शनल है, और बाकी एक्सरे का एक्सरे डेंटल का उस पर आप थोड़ा सा केस टेकअप करें और इंशाल्लाह हम उसमें कोशिश करेंगे वो भी पूरा करें। जी, बहुत बड़ी हौसला अफजा बात है। मैं बहुत ही शार्ट एक दो क्वेश्चन करके वाइंड अप करूँगा। सर, यहाँ पे जो हमारी हॉस्पिटल की ज़्यादा इमारत है वो NGOs के पास है। हम जैसे ही एंटर होते हैं तो हम देखते हैं कि हॉस्पिटल का तस्करा कम है। यहाँ जो है मुख्तलिफ तंजीमें NGOs हैं, उसके बाद फिर हॉस्पिटल के अपने शोबाजात भी हैं, जैसा कि EPI गालिबन लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, और फिर कुछ और हैं कुछ शोबाजात जो डाइट्स वगैरह बच्चों के हवाले से हैं। तो जो अहम बात है वो ये कि बिल्डिंग का बड़ा हिस्सा तो NGOs के पास है, तो ऐसा हर्ज नहीं है, बेनिफिट है, आवाम को सहूलत है। लेकिन अचानक जब यहाँ रिहायशी सहूलियात भी लोगों के पास होंगी, यहाँ के जो डॉक्टर्स कल आते हैं तो फिर उनको निकालना, और फिर जो यहाँ बिल्डिंग्स है वो NGOs जो करोड़ों रुपए उनके पास आ रहे हैं और भी वो उन्हें मिल सकते हैं, तो वो अपना अगर अलग से कर लें, इस पर थोड़ी सी फोकस कीजिएगा। जी, बिल्कुल सही बात है। सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा कि NGOs आमतौर पे वहाँ पे आके काम करती हैं जहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर में उस पर्टिकुलर फील्ड में काम नहीं हो रहा था कभी। जैसे मैं यहाँ पे अगर देखूँ तो वो आई वाला एक पोर्शन है जहाँ पे जी हाँ, NGO काम कर रही है, तो यकीनन वो जो 80-90 पेशेंट्स देख रहे हैं महीने के, वही बड़ी सहूलत वो भी एक सहूलत है और आवाम को सहूलत है। प्लस वो जो मेडिकल कैंप्स के ज़रिए कैटरेक्ट सर्जरीज कर रहे हैं साल में 1 या 2 दफ़ा, वो भी सहूलत है आवाम को। और उसमें हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इस सारे सिस्टम को रेगुलराइज किया जाए कि जो भी मेडिकल कैंप्स लगेंगे वो बहरहाल DHO साहिबा और हर डिस्ट्रिक्ट में DHO की जो है मंजूरी से लगेंगे, ताकि उनका रिकॉर्ड भी रखा जाए और उसके बाद उनका फॉलोअप भी किया जाए। गवर्नमेंट के अंडर भी और किसी तरह से वो कम्प्लिकेशंस अगर डेवलप होती हैं तो वो भी हम NGO से फिर बात करेंगे जी इन कम्प्लिकेशंस को भी आपने एड्रेस करना है। लेकिन इस सारी बात का मकसद ये है कि NGOs तब तक ही हैं जब तक हम खुद नहीं हैं। जो ही हम आएंगे तो NGOs के साथ ये अनरिटन एक एग्रीमेंट है कि जब हमारे लोग आएंगे तो इन्होंने अपना जो प्रोग्राम है उसको वाइंड अप करना है, और उस वाइंड अप करके अल्टरनेट जगह पे जाएंगे। जब तक हम इन्हें स्पेस दे सकते हैं तो हम दे रहे हैं, और वो भी इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। और जब हमारे पास स्पेस नहीं होगी तो डेफिनेटली हम इन्हें शुक्रिया के साथ जो है मौका देंगे कि ये अपनी अल्टरनेट जी, बहुत ज़बरदस्त आपने जवाब दिया आवाम की जो ज़रूरियात, जो ख्वाहिशात थी। हमारे पास जो इस वक्त MS है समानी में, इनका डेजिग्नेशन तो अपना होगा, वो तो आपका शोबा है, लेकिन यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं उनकी कमी का बता दीजिए, ताकि आवाम आपसे ये सुन लें कि आपका आज का आना दौरा उनके लिए किस कदर मुफीद और बेहतर साबित हुआ, समरावर। और दूसरा ये कि आवाम को क्या रिलीफ, कौन सा वादा है जो आप क्या अभी करके जाएंगे और वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, कि डॉक्टर्स की कमी और जो स्पेशलिस्ट हैं जैसे एनेस्थीसिया या गालिबन वो बेहोश करने का होता है ऑपरेशन से पहले, तो ये कोर्स जो कर चुके हैं वो डॉक्टर यहाँ किसी और शोबे में, वो मुतल्लिका शोबे में जाएँ। और अगर किसी को पॉलिटिकल शिफ्ट किया गया इधर उधर सज़ा के तौर पर, तो आवाम को वो डॉक्टर क्या रिलीफ देगा जब वो खुद टॉर्चर है, इजहार तो नहीं करता। तो इसके लिए 2-4 लफ्ज़ अदा करें। जी बिल्कुल, मैंने जैसे अर्ज़ किया कि यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर्स की 3 पोस्टें, 3 में से 2 पे मेडिकल ऑफिसर इस वक्त मौजूद हैं, और 1 मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट मिली है, जो कि मैंने पहले शेयर किया कि जो ही पब्लिक सर्विस कमीशन की रिकमेंडेशन आ जाती हैं तो वो जो
डॉक्टर्स आएंगे उनमें से यही पोस्टें हमने फिल कर दी हैं। तो वो तो एक डॉक्टर आपको फ़ौरन मिल जाएगा इंशाल्लाह, जो प्रोफेसर सबमिशन किया होगा। जहाँ तक एनेस्थेटिस्ट और दूसरी स्पेशलिटीज़ का तल्लक है, आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि हमारे पास एनेस्थेटिस्ट की 9 पोस्टें थी, एप्लीकेशन 7 आई, तो इसका मतलब है कि सीवियर शॉर्टेज है और ये शॉर्टेज हर जगह पे है। तो 2 पोस्टें एनेस्थेटिस्ट की अभी भी खाली पड़ी हुई, तो इस लिहाज से जो 7 एनेस्थेटिस्ट अभी मिले, हमने उनका हक बनता था पहले DHQs जो हैं उनको हमने फिल किया और उसके बाद अब हम THQs की तरफ आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम शॉर्ट टाइम में इस चीज़ को भी एड्रेस कर लेंगे और मेडिकल ऑफिसर्स की कमी तो आपकी विद इन ए मंथ और 2 ये पूरी हो जाएगी और स्पेशलिस्ट की कमी जो है ग्रेजुअली इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी। दूसरी ये कि डॉक्टर्स जो है ना ये गज़टेड ऑफिसर्स हैं और गज़टेड ऑफिसर जो है पूरी रियासत का ऑफिसर होता है। उसके लिए शम्ब भी ड्यूटी करना ऐसे ही है जैसे कि केल में, उसके लिए मुसरी में ड्यूटी करना भी ऐसे ही है जैसा कि कोटा में। तो इसलिए ये तासर जो है ये बिल्कुल गलत है कि नहीं हम ये कहें कि कोई इंतकामी कार्रवाई का शिकार है या किसी पर जुल्म हो रहा है। नहीं, जो डॉक्टर अपनी ड्यूटी से अंजाम दे रहे हैं और जो उनके लिए की ज़रूरत है, तमाम तर तारीफ़ें उनके लिए और उनको पूरी हर तरह से हम फैसिलिटेट भी करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह आपने शुरू में कहा कि MS साहब यहाँ पे जो है वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं और उन्होंने आके इस तरह को चेंज कर दिया, तो यकीनन ये भी इनकी कारकर्दगी है और ये हर जगह पे नोट भी की जा रही है। तो इस हवाले से MS साहब की तारीफ़ मैं भी करता हूँ कि बड़ी साफ़ सुथरे से सराउंडिंग्स रखी हैं। फर्दर जो हमने थोड़ी बहुत डिस्कशन की है उसकी रोशनी में मुझे उम्मीद है कि मज़ीद इसमें फंक्शनल बेहतरी होगी। शार्टसा साहब के लिटिल डॉक्टर और गायनी केसेस ये हमारे इस खिते और समानी में बहुत ही बड़ा मसला है, इस पे कुछ फरमाइए। इसमें हमें पहले एक प्रोग्राम चल रहा था MNCH का, जिसमें मदर और न्यूनेटल चाइल्ड हेल्थ थी, उसमें काफ़ी सपोर्ट रही, लेकिन फिर वो किसी वजह से जो थोड़ा सा बंद हुआ, गैप आया, अब वो दोबारा बहाल हो गया। उसमें मुझे उम्मीद है कि MNCH की जब वर्क फोर्स हमारे पास अवेलेबल होगी उससे फ़र्क पड़ेगा। दूसरा ये कि यहाँ पे चूँकि हमारे पास जो डॉक्टर साहब इस वक्त है वो क्वालिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट है और अगरचे वो मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट पे, जिसकी वजह से हमें उन्हें डुअल मोड में यूज़ करना पड़ रहा है। वो गायनेकोलॉजिस्ट के तौर पे भी काम कर रही हैं, मॉर्निंग में अपनी जनरल OPD भी देख रही हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो ही हम ये MNCH प्रोग्राम को रेगुलर हो जाता है और इनकी वर्क फोर्स हाजिर हो जाती है, तो तहसील हेडक्वार्टर्स की लेवल तक हम कोशिश करेंगे कि LHBs जो है कम से कम 3 LHBs अवेलेबल हों जो कि राउंड दी क्लॉक कवर दें। और जो ही हमें वो राउंड दी क्लॉक कवर मिलेगा तो मदर और चाइल्ड हेल्थ के हवाले से, हमारे सर्विसेज गाइनी के हवाले से बहुत बेहतर हो जाएगा। जी नाजरीन, हमने मुमकिन हद तक अवामी जो ख्वाहिशात थी या तकाज़े थे उसके मुताबिक DG हेल्थ साहब से बात की और इन्होंने बड़े तहम्मुल और बड़ी बुर्दबारी के साथ और पूरी वजाहत के साथ आवाम को उसके मुतल्लिक बताया। मज़ीद हम आइंदा इनसे मुलाकात फिर करेंगे, अगर तकाज़े हुए तो आवाम के हमारे पास कमेंट सेक्शन में सवालात भी आ जाएंगे और अगर कहीं हमसे कोताही हुई तो आवाम से हम माज़रत चाहते हैं। और फिल वक्त DG साहब का बहुत शुक्रिया कि इन्होंने हमें टाइम दिया और माकूल हद तक हमें हमारे आवाम